दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं कटघोरा के। यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं, मैं यहाँ पे दीदी प्रेमलता शर्मा जी के मुखारबिंदों से व्यासपीठ से कथा सुनाई जा रही है। और यह कथा स्थल है रामाधार कॉम्प्लेक्स है, ये मध्य नगरी कटघोरा में है। आप देख सकते हैं ये पूरा सजा हुआ है, पूरा ये भवन झालरों से। और यहीं कथा का आयोजन किया गया है। आइए आपको हम दिखाते हैं, अंदर कथा सुनाते हैं। चलिए जानते हैं। दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे दिल दीवाना हो गया। और जो सामने सूरत के दीवाने हैं, एक भजन में झूमते हुए आप ठुमका लगाते हुए सब सम्मिलित हों, फिर मंगल में आरती। सावली को सुंदर स्वरूप तो बदल करके आई थी, लेकिन इसका मन पवित्र नहीं था।
भगवान के सामने बन करके मत जाओ। हम तो भगवान के सामने जाते हैं तो सुंदर स्वरूप बद्ध बना करके जाते हैं। जाएंगे कथा में भी जाएंगे, भगवान के मंदिर में भी जाएंगे ना तो 10 बार आईना देखेंगे, बढ़िया से लिपस्टिक लगा है कि नहीं लगा है, फिर लौट करके जाएंगे, फिर टिकली बढ़िया लगा है कि नहीं लगा है, फिर जा करके देखेंगे साड़ी का पिन बढ़िया लगा है कि नहीं लगा है। हम देव भगवान के दर्शन करने जाते हैं या दर्शन कराने जाते हैं? भगवान के मंदिर में जाते हैं भैया, आज की विडंबना है, मंदिर में जाते हैं एक नारियल चढ़ाएंगे और भगवान के नारियल चढ़ा करके किसी से फिर फोटो खिंचवाएंगे, फिर उसको स्टेटस में लगाएंगे, फेसबुक में डालेंगे। भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन कम करते हैं, सेल्फी बहुत ज्यादा लेते हैं। फोटो खींचना बंद कर दो, सेल्फी लेना बंद कर दो। भगवान के सामने जा रहे हो, भगवान के सुंदर पवित्र मन से दर्शन करो और दर्शन करके भगवान के आकर के घर में चिंतन करो। ये है, हम तो किसी को 1 रुपया भी देंगे ना तो दिखाते हैं, देखो हमने इसको इतना दिया। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, दिखावा मत करो भगवान को। के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया, के
बता दे बबुआ लोगवा देश कारगारी बता दे बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी राम जी से पूछे जनकपुर के नारी राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दे बबुआ लोगवा देश कारगारी बता दे बबुआ लोगवा देश कारगारी बता दे बबुआ जनकपुर की माताएं राम जी से पूछती है, क्या पूछती है? तोहरा से पूछूं मैं ऐसा धनुषधारी, एक भाई गोरी तब एक भाई कारी, बता दे बबुआ। कहीं नस्ल तो दूसरी नहीं है ना, एक भाई गौर है और एक भाई कारी, ये बता दे बबुआ लोगों देश कारगारी बता दे बबुआ लोगों देश कारगारी बता दे बबुआ दशरथ ने कैलने होशियारी राजा दशरथ ने कैलने होशियारी राजा दशरथ ने कैलने होशियारी कौन सा होशियारी किया था राजा दशरथ जी ने? तो कहे एक जन देश कारगारी बता दे बबुआ लोगवा देश कारगारी बता दे बबुआ ये 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 बता दे बबुआ की जड़ बढ़ गई आगे की तत्काल। अरे दसकंदर की सभा में बोली होकर लाल, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। मेरे तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, यदि जग में नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। जाकर के तुम नक्का कह दी, यदि जग में नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम, यदि तुम्हारे होते बहन के नाक कट गए। मारीच को रावण सोने के मृग बना करके लेकर के आया, भगवान माया के पीछे आज भाग रहे हैं। बाण करते ही हाँ राम नहीं कहा, हाँ लक्ष्मण पुकारते ही आज मारीच ने अपना प्राण त्याग दिया। और उसी समय माता जानकी जी ने लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण जा करके देखो राम के ऊपर कोई, मेरे पति के ऊपर कोई संकट आ गया है। लक्ष्मण ने मना किया लेकिन माता जानकी नहीं मानी। लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण रेखा खींच करके गए, उसी समय रावण आया और माता जानकी जी का हरण करके ले गया। राम जी जब गोकुड़िया में वापस आए, ढूंढने लगे माता जानकी जी नहीं है, रोने लगे व्याकुल होकर के आज जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, रो रहे हैं, एक एक खग से मृग से यही पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखही सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर माता जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। भगवान आगे चल करके माता सबरी की कुटिया में पहुंचे और माता सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान उपदेश किए। तत्पश्चात माता सबरी ने आगे की रास्ता बताए और भगवान आगे वहां से बढ़े
और हनुमान जी से मुलाकात हुई, सुग्रीव जी से मित्रता कराई और आगे वानर सेना को लेकर के भगवान लंका पर चढ़ाई किए और राम और रावण का युद्ध हुआ और भगवान वहां से रावण को मार करके और भगवान लौट करके आए। 14 वर्ष बाद जब वहां से आए अयोध्या में आज राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्री चंद्रमा और इन्हीं के नाम से यह वंश का नाम पड़ा चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के इन्हीं के पूर्ववंश में 6 पुत्र हुए आयु, सतायु, सतआयु, रय, विजय और जय। आगे चलकर इसी वंश में कुछ समय पश्चात एक देवमृग नाम के राजा हुए। इनकी इसमें आगे चल के देवमृग के राजा हुए। उनके 2 पत्नी थी, एक के 2 पुत्र हुए अर्जन और परजन और दूसरे के त्रिशूरसेन जी। अर्जन और परजन इनके 9 पुत्र हुए जिनको 9 नंद भी कहा जाता है, जिनमें सबसे छोटे हैं नंद बाबा जो गोकुल में निवास करने लगे। और दूसरी पत्नी के जो सूरसेन थे उनके पुत्र हुए वसुदेव आदि। वसुदेव जी महाराज के 7 पत्नियां थी जिनमें सबसे छोटी थी मैया देवकी। देवकी के 6 पुत्र हुए जिनको कंस ने क्रमशः मार दिया। पश्चात बलराम जी हुए। पश्चात अष्टम पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। कंस इत्यादि अनेक राक्षसों को मारा। फिर द्वारिका में जाकर भगवान ने विवाह किया। इस आधे श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने पूरी चंद्रवंश की कथा सुना दी। सभी स्तब्ध हो गए, सभी संत विचार करने लगे। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे कि महाराज, जिस भगवान गोविंद के चरणों की कृपा से मेरे परबाबा इस भवसागर को पार कर गए, उस कृष्ण की कथा को आपने इसमें संक्षिप्त रूप में क्यों बताया? आप मुझे विस्तार से बताएं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, मथुरा के एक प्रतापी राजा हुआ जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन ने प्रत्यकामेष्टि यज्ञ करवाया जिससे इनकी पत्नी गर्भवती हुई। जब यह एक वन में जाने लगी तो वन में एक द्रुमलिक नाम के राक्षस की परछाई इन पर पड़ी, जिसके कारण कंस का जन्म हुआ। ये कंस जब जन्म लिया तो ब्राह्मण देवताओं ने कह दिया कि ये बड़ा दुष्ट होगा, पापी होगा। इसलिए उग्रसेन ने उन्हें लता पत्ता में लपेटकर यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। आगे सूरसेन जी स्नान कर रहे थे। सूरसेन जी ने इन्हें ले जाकर इनका पालन पोषण किया। जब कंस को पता चला बड़े होकर के उग्रसेन मेरे पिता है, तो उन पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके अपने पिता को भी बंदी बना लिया। बंदी बनाकर अपने जितने भी चाचा थे सबको बंदी बना लिया। उन्हीं चाचा में एक उनके देवक नाम के चाचा थे जिनकी पुत्री का नाम था देवकी। ये कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। भले ही राक्षस था लेकिन अपनी बहन से अति प्रेम करता था। इसने मन में विचार किया कि मेरी बहन अब सयानी हो गई, इसका विवाह कर दूं। इसने सोचा कि अपने मित्र, जो मेरे मित्र हैं वासुदेव, इनसे मैं इसका विवाह कर दूं। वासुदेव जी के साथ इनका विवाह तय किया। विवाह करके जब विदा करने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुई। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि हे कंस, जिस बहन को तो इतने धूमधाम से विदा कर रहा है उसी का 8 अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। देवताओं ने ये नहीं कहा कि पुत्र तेरा काल होगा या पुत्री, उन्होंने कहा अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने सुना, उसको बहुत क्रोध आया। देवकी का केस पकड़कर नीचे घसीट कर तलवार निकालकर मारने को उद्यत हुआ। वासुदेव जी ने रोका कि आप इसे मारिए मत, देवकी ने आपका क्या बिगाड़ा है। कंस कहने लगा कि अभी तुमने सुना नहीं आकाशवाणी में क्या कहा कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। अरे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं देवकी को ही समाप्त कर दूंगा। लेकिन वासुदेव ने बहुत समझाया कि प्रभु आप इसे मत मारिए। जब मेरा
मेरे पुत्र होते जाएंगे, मैं आपको लाकर देते जाऊंगा, आप चाहे उनका कुछ भी करें। कंस के वासुदेव के बहुत समझाने पर कंस मान गया, कहने लगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। कारागृह में बंदी बना लिया। एक एक करके माता देवकी के पुत्र होते गए। पहले पुत्र हुआ, नाम पड़ा कीर्तिमान। कीर्तिमान को ले जाकर वासुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। एक पल के लिए कंस ने भी सोचा कि ये तो पहला बालक है, इससे तो मुझे कोई खतरा नहीं है, लौटा दिया, कह दिया कि ले जाओ। लेकिन तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि ये सब देवताओं की माया है, कौन पहला है कौन आठवां है क्या पता। कंस ने पुनः मंगवाया और उस बालक को पत्थर पर पटक कर उसको मार दिया। ऐसे करते करते 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें बालक के रूप में स्वयं बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। भगवान ने देखा कि मेरे स्वयं शेषनाग भगवान लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो इनको योग माया से कहकर इनको माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवाया। इसलिए बलराम जी को 2 मन को